वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सब कैसे हो यार? खैरियत से हो? चलो बढ़िया है। तो देखो, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? तुम लोगों को सिलेबस पता है यूपी बोर्ड का बहुत अच्छी तरह से, और हमने पहले भी बताया है कि इस बार जो 22 23 से 24 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना? यानी कि एनसीईआरटी बुक में जिस जिस तरह से चेंजेस करे गए हैं, जिन जिन चैप्टर्स को या जिन जिन चैप्टर से टॉपिक्स को हटाया गया है, उन उन चैप्टर्स के उन उन टॉपिक्स को उसी तरह से यूपी बोर्ड से भी हटाया गया है। समझ में आ रही ना ये बात, है ना? तो उसी सब्जेक्ट या उसी किताब के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लाजिम है कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले। ठीक है। अनदर केस, अब तुम लोगों को तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, है ना, उनमें जो तुम्हारे मेल टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं, जनरली ये देखा जाता है, तो आप लोगों को कोई और बुक थमा दी जाती है, वहाँ से फोर्स की जाती है कि आप एनसीईआरटी ना लें, बकवास बुक है, वो लोग कहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है ना? उन लोगों की बात हम कह रहे हैं, है ना? मेरे नज़दीक सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बेसिक बुक है, और एनसीईआरटी से आप लोगों को जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, दूसरे बुक से फ़ायदा होगा, लेकिन इसके पढ़ने के बाद ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? तो पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग दूसरी किताबें, जैसे कि आप लोगों के स्कूल की किताबें हैं जो स्कूल वालों ने प्रोवाइड कराई हैं, उनसे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जनरली जो बुक चलती हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उससे बात करेंगे पहले, लेकिन एनसीईआरटी से चलेंगे, है ना? अब अगर एनसीईआरटी से चलेंगे या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे आज की क्लास में। पॉलिनोमियल्स, तो आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है ना? अगर पॉलिनोमियल्स देखें, जो चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 2 है, ठीक है? तो इस दूसरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है? टोटल एक्सरसाइजेज कितनी हैं? टोटल एक्सरसाइजेज हैं 2, ठीक? दैट इज़ 2.1 एंड 2.2। टोटल ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, 2.1 2.2। पढ़ना क्या क्या है इन 2 एक्सरसाइजेज में, जो बातें हैं वो क्या क्या हैं? देखो, जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यही है ना? ठीक है, क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है? दूसरी एक्सरसाइज में क्या है? दूसरी एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे पास है
relationship between zeros and relationship between zeros and coefficients, है ना, zeros and coefficients of a polynomial and coefficients of a polynomial. देखो ये दो टॉपिक्स दिए हैं जिनमें से अगर इसके मतलब की बात करें कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है ना। एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली पढ़ना क्या है, 2.1 में हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है। और 2.2 में क्या पढ़ना है हम लोगों को, 2.2 में हम लोगों को कई बातें पढ़नी है 2.2 में, जिनमें से अगर देखा जाए तो हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा पूरा लिख दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहली बात। दूसरी बात, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर देखा जाए तो दो एक्सरसाइजेज में हम लोगों को ये बातें पढ़नी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले इनको पढ़ेंगे, ये होते क्या हैं, इनको पढ़ेंगे ये होते क्या है। इन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों को ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बड़े प्यारे प्यारे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेंगे। समझ में आ रही ना ये बात, ठीक है। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे, देखो हम लोग, लेकिन पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, ग्राफ को हम लोग सबसे बाद में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज, जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पहला लेसन या पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो ये होगा, ठीक है। फिर इनके बाद ये सारे टॉपिक्स होंगे और लास्ट में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। अब ये ग्राफ लास्ट में क्यों पढ़ेंगे, ये अपना अपना स्टाइल है, ये मेरा फंडा है, ठीक है। समझ में आई ना बात, ठीक है। ये मेरा फंडा है, ये मेरा स्टाइल है। तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हें समझ आनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए जब हम पढ़ाएं, ठीक है। ये नहीं कि पहले किसे पढ़ा रहे हैं बाद में किसे पढ़ा रहे हैं, इनसे तुम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक्स कवर होंगे, इससे मतलब होना चाहिए। और जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे, और जो उस टॉपिक्स को अगर हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बार बार पूछो, बताओ क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। इससे नहीं कि हाँ आपने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया, आपने बाद में इसको क्यों पढ़ाया, वो मेरा स्टाइल है, वो हम समझ
देखते हैं, तुम लोगों के जहन को समझते हैं, तुम लोगों के लिए जो बेहतर हमें लगता है कि हाँ पहले किसको लेकर चलना चाहिए, बाद में किसको लेकर चलना चाहिए, तो तुम लोगों के जहन के मुताबिक ही हम उन बातों को पहले और फिर उसके बाद में लेकर आते हैं। जिसको पहले लेकर आना होगा हम उसको पहले पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू योर माइंड्स, तुम लोगों के माइंड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें तुम लोगों की साइकोलॉजी पता है कि किस क्वेश्चन को पहले पुट करना चाहिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जो तुम्हें जल्दी समझ आएगा, बाद में फिर उसको रखेंगे। इस तरह से हम पढ़ाएंगे, क्लियर है ना। तुम्हें अगर क्वेश्चंस बताते हुए अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, जैसे अगर बता रहे हैं कोई क्वेश्चन और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है, वहाँ पूछो। ये नहीं कि सर इसको आपने पहले क्यों बताया, उसको बाद में क्यों बता रहे हैं। समझ में आई ना बात, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स हैं तुम्हारे इस चैप्टर के, इन दोनों टॉपिक में ये बातें आती हैं, ठीक, नोट करो।